अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने साल 2020 में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये टेस्ट तब हुआ जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी। आरोप अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डिनोनो ने किया। उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान लगाया यह आरोप। खास बात यह है कि यह दावा ऐसे समय किया गया जब अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु हथियार संधि 5 फरवरी को खत्म हो चुकी है और राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य की किसी भी परमाणु संधि में चीन को शामिल करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर यह बड़ा दावा किया है। अब चीन पर ये जो विस्फोटक खुलासा हुआ है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसका असर क्या दिखाई देगा, यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। न्यूक्लियर पावर की रेस में हर्षवर्धन जी, इस रेस में कौन टॉप करना चाहता है, उस पर इस तरीके के खुलासों का क्या असर आता है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका न्यूक्लियर रेस में सबसे आगे था, है, और दूसरा कोई निकल न जाए उसके लिए सारे काम करते रहता है। ठीक। अब चाइना हमारा कोई मित्र देश नहीं, चाइना दुश्मन देश है। चाइना के साथ हम बीच बीच में दुश्मनी कम हो जाए, बस इसकी कोशिश कर पाते हैं। इससे ज्यादा तो मुझे कोई बहुत नहीं दिखा। लेकिन जब अमेरिका ऐसे किसी सम्मेलन में ये बात कह रहा होता है तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि चाइना और रशिया या दूसरे ऐसे जो प्रोग्राम है उस पर रोक लगाएं। अब अभी के संदर्भ से जरा देखिए, ईरान के साथ तरह तरह के दबाव बना रहा है वो। ईरान कह रहा है कि भाई हमारी जो चीजें हैं हम रशिया के पास उसको रख सकते हैं। चाइना और रशिया वो दोनों हैं जो ईरान को लगातार मदद करते रहे हैं, चाहे डिफेंस, चाहे आर्म्स, चाहे एम्युनिशन, चाहे जितनी तरह की चीजें हो, और साथ में उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका वो भी एक हमला करना चाहता है। और बड़ी सीधी सी बात है कि वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से दुनिया में किसी और के पास ऐसा कोई लेथल वेपन ना हो जिसका वो उपयोग करके दुनिया को डरा धमका सके। डराने धमकाने का काम सिर्फ ट्रंप चाचा करेंगे, डीप स्टेट करेगा, अमेरिका करेगा। तो मुझे लगता है कि इसको इसी तरह देखा जाए। बाकी ठीक है, हमारा कोई चाइना से अच्छा रिश्ता है नहीं, तो वो दबा के रखा जाए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगे या कुछ चीजें लगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये लेकिन विजय जी, खबर तो उनके पास 6 साल से थी। अभी बताने के पीछे कारण भी यही है कि चाहे जो हो जाए, संधि में कहीं चीन का कोई फायदा ना हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पावर गेम है। जो बात अभी की हर्षी ने, वो बिल्कुल ठीक बात है। भाई उनका यह है कि पावर में सबसे ऊपर वो रहे और किसी के पास न्यूक्लियर पावर उनसे ज़्यादा ना हो। पहले तो ये जो आप बात कर रहे थे कि सीटीबीटी की बात जब होती थी, एनपीटी की बात होती थी, तो उस समय कोशिश थी कि दूसरे देश परमाणु हथियार बनाए नहीं। अब जब सारी दुनिया ने मानना छोड़ दिया कि भाई आप तो बनाकर बैठ जाए 1000 और हमें कहते रहे, तो अब वो कह रहे हैं कि आप उसको रोकते रहे कि ज़्यादा ना बनाए, ज़्यादा पावरफुल ना हो, ज़्यादा ना करे। इसलिए जब उनको मौका मिलता है ये सब करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ अमेरिका से कि अभी जब हमारे ये जो डील हुई है, टैरिफ वाली डील पे, वो रूस को लेकर, तेल को लेकर बड़ी बात हुई है। क्या अमेरिका ने चीन पर उस तरह के प्रतिबंध या उस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जो भारत को लेकर वो कर रहा है? यदि आपको ये लग ही रहा है तो अमेरिका तो खुद उनसे पंगा मोल लेना नहीं चाहता, केवल बात करके एक माहौल बनाना चाहते कि इस तरह की बात नहीं हो। और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि अब दुनिया भर के लोग, ईरान ने भी नहीं सुना, दुनिया भर के लोग कहीं इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप अकेले पावरफुल रहे और दुनिया पर दादागिरी करें। उस एक्सरसाइज को वो अपनी तरफ से धमकाना चाहते हैं किसी न किसी बहाने से। दूसरा पहलू ये कि आप पावरफुल हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें भी निहत्था ना रहने दे। हम भी वो तो यही चाहते हैं कि नहीं, आप निहत्ते रहें, तभी तो उनकी दुकान चले। पावर तो हमेशा उनके कंपैरेटिव टर्म में होगी। अगर दूसरे के पास भी पावर होगी तो वो पावर नहीं, आप हम पे आश्रित रहें हर मामले में। देखिए, सिर्फ पावर का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि डंडा हमारे पास रहे, दुनिया को हम अपने हिसाब से हाँकें और दुनिया हमारे हिसाब से चले। तो इसलिए अमेरिका हर जगह यही कर रहा है। अब आप ये बताइए, टैरिफ को लेके चाइना को छोड़ रखा है क्या? उसने 34% का टैरिफ लगा रखा है और अभी चाइना को किसी तरह की रियायत नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि चाइना को छोड़ के चल रहा है, लेकिन उसको पता है कि चाइना उसके चंगुल से निकल भी सकता है, इसलिए बीच बीच में वो पोरस देता है, फिर दबाता है, पोरस देता है, फिर दबाता है। इधर कह रहा है कि आप न्यूक्लियर के लिए आइए, उधर कहता है अक्साई चीन भारत के साथ है। आप देखिए, डिप्लोमेटिक तरीका देखिए अमेरिका का कि दोनों तरह से खेल रहा है वो, कि हम आपके करीब भी दिख रहे हैं और आपसे दूर भी दिख रहे हैं। ये है अमेरिका की नीति। रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए, लेकिन टैरिफ भी लगाएंगे। चीन का अगर देखें तो अमेरिका के दादागिरी से वो बाहर निकल चुका है। चीन का खुद का दबदबा है आज की तारीख में, 600 से ज्यादा परमाणु हथियार उसके पास है और हर साल वो 100 परमाणु
हथियार बना रहा है, जिस तरीके से चीन कर रहा है, और चीन को किसी का डर नहीं है। ऐसा अमेरिका तो भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने उठा के ले आए, ईरान से आप कह रहे हो वरना हम आप पे हमला कर देंगे। अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन को हथियार रोकने से चीन पर हमला कर दे या चीन पर कोई तमाम सैंक्शन लगा के उसे दुनिया में अकेला छोड़ दे। चीन आज जिस तरीके से आर्थिक ताकत बन गया, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी, और चीन का बना सामान पूरी दुनिया में जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका उसके ऊपर काफी मात्रा में निर्भर है, तो चीन को रोकना लगभग असंभव है अमेरिका के लिए। बस अमेरिका ऐसी गिदड़ भभकी दे सकता है, अमेरिका ऐसी किसी बैठक के अंदर ये कह सकता है कि भाई चीन ने 2020 में विस्फोट किया था। इससे ज्यादा अमेरिका की ताकत और हैसियत अब चीन के सामने नहीं है। चीन को पता है कि मुझे दुनिया में कैसे बढ़ना है, लेकिन जो भी हो, ये हथियारों की जो होड़ है या जो परमाणु हथियारों की होड़ है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में दुनिया को उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, जिसके पास परमाणु हथियार है उनको भी, और जो देश दुनिया में शांति चाहते हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, वो देश भी ऐसा खामियाजा भुगतेंगे।